हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में हम बात करेंगे, लास्ट वीडियो से थोड़ा सा आगे बढ़ के हम लोग बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था 1/2 से लगाकर 1/9 तक फ्रैक्शन की वैल्यू को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 1/11 से 1/20 तक लेंगे और उस पर बेस्ड कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लास्ट में करेंगे। तो आप लास्ट तक देखिएगा, लास्ट का जो कंटेंट है मिस मत करिएगा, वो आपकी एग्जाम में बहुत काम आने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए 1/11, तो 1/11 को आप जब परसेंटेज में सॉल्व करेंगे, मतलब 1/11 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11 के 99, 9 सही, कितना बचेगा 1/11। ठीक है, तो यहाँ पर 1/11 जो होता है परसेंटेज में कितना होता है, 9 सही 1/11, 9 सही 1/11। अब आपको ये याद करना है। तो देखिए मान लीजिए 1/11 आपको याद हो गया कि 9 से 1/11, तो आपसे पूछा कि 2/11 परसेंटेज में कितना होता है, तो ये लिखा 2 और ये है 1/11। अच्छा, 1/11 परसेंटेज में होता है 9 सही 1/11, तो यहाँ पर लिखा 9 सही 1/11। ओके, और 2 का गुणा देखिए 9 में कर दीजिए, 2 नाम 18, और 2 का गुणा 1 में कर दीजिए 2/11%। तो 18 से ही 2/11% है ना। इस तरीके, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कि बताइए 5/11 को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये लिखा मैंने 5, और 1/11 जो होता है 1/11 कितना होता है, 9 सही 1/11। डेट मीन्स पालम 45, 45 और 5 × 5, 5/11%। तो 45 से 1/5% होता है 5/11% में। ठीक है, अब मान लीजिए 1/12 आपसे पूछ लिया कि 1/12% में कितना होता है, तो 1/12% में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 100% का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे, देखिए 4 से कट जाएगा, 4 3 12, और 4 से कटेगा 4 से 25 बार, तो 25/3 प्रतिशत। 3 से डिवाइड करिए, 3 और 24, कितना बचेगा 1/3। तो कितना आ रहा है 1/12 परसेंटेज में, 1/12% में 8 से 1/3 होता है, 8 सही 1/3%। अब ये चीज आपको बहुत काम आने वाली है। देखिए ध्यान से, जैसे सपोज करिए आपसे पूछ लिया कि 1/12 तो याद होगी, 8 सही 1/3%, इसको अच्छे से याद करते चलिए आप साथ ही साथ। ठीक है, तो आपसे पूछा कि बताइए 5/12 को प्रतिशत में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, तो ये लिखा मैंने 5। 1/12 जो होता है वो होता है 8 से ही 1/3%। ओके, 5 का गुणा कर दो 8 में, 8 पंजे 40, और 5 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो, 5 एकम 5/3। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो न्यूमरेटर बड़ा हो तो फिर डिवाइड करते, 3 से 5 को डिवाइड करना है, तो 3 एकम 3, एक बार टेबल ली, वो एक इसमें 40 में प्लस हो गए 41 हो जाएगा, और 3 एकम 3 कितना बचेगा 2/3। तो कितना आया 41 सही 2/3%। एकदम समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा है कि 7/12% में कितना होता है, तो ये लिखा 7, 1/12 होता है 8/3, 8 से ही 1/3%, तो 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 और 56 सही, 7 का 1 में 7/3% है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर बड़ा है, तो इसको 7 को डिवाइड करो 3 से, तो 3 2 6, 2 बार डिवाइड हुआ, 2 प्लस कर दो 56 में, तो कितना हो जाएगा 58 सही, 3 2 6, कितना बचेगा 1/3%। तो जो है 7/12% में होता है 58 से 1/3%। तो आपको याद हो गया होगा आई होप कि 1/12 जो होता है वो कितना होता है परसेंटेज में, 8 से ही 1/3%। जैसे मान लीजिए 1/13, तो 1/13% में 13 से 91, कितना बचेगा 9/13। ओके, जनरली इससे क्वेश्चन ना के बराबर संभावना, इसलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए 1/14 अगर आपसे पूछा कि 1/14% में कितना है, तो अब आप क्या करेंगे, 1/14 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 100%, तो 2 से कट जाएगा, 2 से 14, 2 से 50 बार कटेगा, और 7 से 50 को डिवाइड करेंगे, 7 7 49, कितना बचेगा 1/7, 7 7 49, 7 से ही 1/7%। मतलब कि 1/14 जो है परसेंटेज में कितना होता है, 7 से ही 1/7% है ना। ये अब आपको याद रखना है। ठीक है, 1/7 जो होता है वो होता है 14 से 2/7%। कल हम लास्ट वीडियो हमने देखा था, और 1/14 जो होता है 7 से 1/7% होता है। अब 1/14 हमको सपोज करो ये याद हो गया। ठीक है, सपोज के आपको याद ही होना चाहिए। जैसे आपको 3/14 का यहाँ पर पूछ लिया कि 3/14 को प्रतिशत में कन्वर्ट करो, तो ये लिखा मैंने 3। 1/14 जो होता है प्रतिशत में वो कितना होता है, 7 से ही 1/7%। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 7 21 सही 3 एकम 3/7, तो कितना आ जाएगा 21 सही 3/7%।
एकदम आसान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि बताइए 5/14 में कितना है, तो ये लिखा 5। ओके, 1/14 जो प्रतिशत में कितना है, 7 से 1/7%। ओके, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 पंजे 35, 500 तो 35 और 5 एकम 5/7%। एकदम आसान है, इजीली आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बात करें, यहाँ पर हम लोग 1/14 होता है 7 से 1/7%। अब 1/15, तो 1/15 को सबसे पहले अगर प्रतिशत में आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए समझिएगा ध्यान से, आप लास्ट तक देखते रहिए, आपको लास्ट तक ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे एंड में जो मजा आ जाएगा आपको, है ना। तो अभी पहले 1/20 तक हम लोग इसको कर लेते हैं। तो जैसे 1/15 को अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो लिखा है 1/15 मल्टीप्लाई 100, 5 से कट जाएगा, 5 2 10 और 5 3 15, 3 से डिवाइड करो, 3 6 18, कितना बचेगा 2/3%। तो 1/15 जो होता है प्रतिशत में होता है 6 से ही 2/3%। अब आपसे सपोज करो 1/15 तो यहाँ पर हुआ 6 से 2/3%। 2/15 अगर आपसे पूछ लेंगे 2/15 कितना है, तो 2, 1/15 होता है 6:2/3%। तो 2 का मल्टीप्लाई 6 में करिए, 2 6 12, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में करिए, 2 2 4/3, है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंश बड़ा है तो वो छोटा होना चाहिए, न्यूमरेटर बड़ा है, तो 3 से डिवाइड करिए, 3 एकम 3, एक बार डिवाइड किया, 1 प्लस कर दीजिए, 12 में 1 13 हो जाएगा, 3 एकम 3, 1 बचेगा 1/3, तो 13 से 1/3%। तो 2/15 जो होता है प्रतिशत में 13 से 1/3% होता है। ठीक है, जैसे सपोज करो आपसे पूछ लिया कि 4/15 कितना है प्रतिशत में, तो 4/15 ये लिखा 4, 1/15 जो होता है वो होता है 6 से ही 2/3%। ठीक है, 1/15 होता है 6 से ही 2/3%। सॉल्व करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 6 24 सही, 4 2 8/3%। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि न्यूमरेटर फिर बड़ा है, तो 8 को डिवाइड करिए 3 से, 3 2 6, 2 बार टेबल ली, 2 प्लस कर दीजिए, 24 और 2 26। अब 3 2 6 कितना बचेगा 2/3, तो 26 से ही 2/3% में होता है 4/15। तो 1/15 आपको याद हो गया होगा 6 से ही 2/3%। अब 1/16% में कितना होता है, तो 1/16 आप देखते हैं यहाँ पर निकाल के देखते हैं 1/16% में किसका, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिखा 100। ओके, 4 से 4 चौक 16, 4 से 25 बार, 25/4%। 4 से डिवाइड करिए, 4 6 24, कितना बचेगा 1/4, मतलब 6 से 1/4, मतलब 6.25% जो होता है वो 1/16 होता है। ठीक है, चलिए तो 1/16 होता है 6 से 1/4%। अब आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अब इस पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लेते हैं। ये चीज़ें आपको पूरे गणित में काम आने वाली है, इसलिए आप इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि बार बार ये आएगा। जैसे ये 8 से 1/3% आएगा तो आपको ध्यान होना चाहिए 1/12 होता है, 7 से ये, इसके बाद 1/7 से 1/7% अगर दिख जाए तो 1/14 होता है, 6 से 2/3% 1/15 होता है, 6 से 1/4% 1/16 होता है। ओके, तो जैसे आपसे सपोज करो कि 3/16 को प्रतिशत में पूछ लिया कि कितना होता है, तो ये लिखा मैंने 3, 1/16 होता है कितना 6 से 1/4%। 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, 3 6 18 सही, 3 एकम 3/4, ये आ गया हमारा परसेंट। तो 3/16% में कितना होता है 18 से 3/4%। ठीक है, जैसे सपोज करो कि आपसे पूछा कि 5/16% में कितना होता है, लिखा 5, 1/16 होता है 6 से 1/4%। 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 30 सही, 5 एकम 5/4। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर बड़ा है, 5 बड़ा है 4 से, तो 4 एकम 4, एक बार टेबल ली, एक इसमें जोड़ दो, एक बार टेबल ली ना, एक इसमें जोड़ देंगे तो 31, तो 1 बचेगा 1/4, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से तो 5/16 जो प्रतिशत में होता है वो 31/4 होता है। ठीक है, तो 1/16 आपको याद रखना है, 1/16 जो होता है 6 से ही 1/4 होता है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/17 छोड़ दीजिए, 1/18 अगर ले हम लोग तो 1/18 कितना होता है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 से ही 5/9%। 1/18 में 100 का गुणा करेंगे 5 से ही 5/9% ही आएगा। ठीक है, अब सपोज करिए आपसे पूछा है कि बताइए बच्चों 5/18 कितना होता है, 5/18, तो ये लिखा 5, 1/18 कितना होता है 5 से ही 5/9%। ठीक है, 1/18 ये होता है, 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 5 25,
और 5 का मल्टीप्लाई 5 में 25/9। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर बड़ा है, 25 है 9 से, है ना, 9 से बड़ा है। 9 से डिवाइड करिए 25 को, 9 2 18, 2 बार टेबल ली, 2 इसमें प्लस कर दीजिए, 27 सही। अब 9 2 18 है, 18 से कितना ज़्यादा, 7 ज़्यादा, 7/9%। ये हमारा एकदम फ्रैक्शन में आ गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो भिन्न को हमने किस में कन्वर्ट किया, प्रतिशत में। तो 1/18 जो होता है 5 से ही 5/9% होता है। तो इस तरीके, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि बताइए 7/18% में कितना होता है, तो अब आप क्या करेंगे, ये लिखा 7, 1/18 जो होता है वो होता है 5 से ही 5/9%। ओके, सॉल्व कर दीजिए, 7 पंजे 35 सही, 7 पंजे 35/9। अब देखिए यहाँ पर भी न्यूमरेटर बड़ा है, तो क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 3 27, 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएगा, 9 3 27, 3 बार टेबल ली, 3 प्लस कर दिए, 35 और 3 हो जाएगा 38, 9 3 27, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8/9। ये आ गया 38 से ही 8/9% होता है 7/18। ठीक है। चलिए एक चीज और बची, 1/19 की बात करें तो 1/19 एक्चुअल में क्या होता है। तो 1/19 तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 1/19% में 19 पंजे 95, 5 बटेगा, वो नीचे बचेगा 9। तो 1/19 जो होता है 5 से ही 5/9 19% होता है। तो अब ये देखिए इन दोनों में फर्क ये है कि 5 से ही 5/9% जो होता है वो 1/18 होता है, और 5 से ही 5/19% जो होता है 1/19 होता है। बस दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ नीचे 9 है, यहाँ नीचे 19 है, तो ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए जैसे आपसे पूछ लिया कि मान लीजिए 2/19 कितना प्रतिशत, 2/19 को प्रतिशत में अगर कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, तो ये लिखा 2, 1/19 होता है 5 से ही 5/9 19%। ठीक है। तो 2 का गुणा कर लो, 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10/19, ये हमारा आंसर आ गया, 10 से ही 10/19%। एकदम आसान है, चीजें आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये था 1/19 तक। अब यहां पर हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि जिसका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा आ जाए, तो मतलब कि 100% से ज़्यादा वैल्यू आ जाए तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ, 7/5। 7/5 को अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो आप या तो 100 का गुणा करके सॉल्व कर लीजिए, या फिर क्या करिए, देखिए ध्यान से, 5 से डिवाइड करिए, 5 एकम 5, कितना बचेगा, ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 2, 2/5 है ना। इसको इस तरीके से फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। अब ये देखिए, ये जो 1 दिख रहा है तो 1 + 2/5 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। एकदम बेसिक से समझिए चीजों को, 1:2/5 को लिख सकते हैं 1 + 2/5। और जो 1 होता है ना, 1 कितना परसेंट के बराबर होता है, 100%। मतलब जब भी 100% जो रहेगा उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 1 को हटाकर 100% हम लिख सकते हैं। ये लिखा हमने 100% प्लस। अब देखिए ये 2/5 है, तो 2 × 1/5 की वैल्यू आपको याद होगी, 1/5 होता है 20%। 1/5 कितना परसेंट होता है, 20%। तो ये लिखा 20%, तो 20 2 40, तो ये आ गया 100% तो अपने पास ऑलरेडी है, और ये आ जाएगा 40%। तो टोटल आप जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 140%। ठीक है। थोड़ा सा लग रहा होगा कठिन है, लेकिन ये चीजें आपको बहुत अच्छे से, बहुत परफेक्ट बनाएगी मैथ्स में परसेंटेज को लेकर। ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ जाए 33/7। अब इसको आपको डिवाइड करना है 7 से, तो कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए इसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो कैसे करेंगे, 7 × 21 सचोक 28, सचोक 28 है ना, 28। तो यहाँ पर देखिए ऊपर कितना बचेगा, 28, तो ऊपर बचेगा कितना, 5 बचेगा, और नीचे कितना आ गया, 7। अब समझिएगा ध्यान से, तो ये जो दिख रहा है 4, तो 4 अलग प्लस करेंगे तो वो बनेगा 400%, है ना। 4 होता है 400%, 3 होता है 300%, 2.5 होता है 2.5 होता है 250%, 7.5 होता है 750%। इस तरीके से 4 होता है 400% प्लस 5/7। तो ये जो 1/7 जो दिख रहा है, 1/7 जो होता है प्रतिशत में कितना होता है, 14 से ही 2/7%। 1/7 जो होता है प्रतिशत में 14 से 2/7% होता है, तो ये लिखा मैंने 400% प्लस 14 पंजे 70 सही, 5 2 10/7%। अच्छा यहाँ देखिए, ये तो आ गया 400% हमारे पास ऑलरेडी है, प्लस इसको ये 7 से बड़ा है ना, इसको 7 से डिवाइड करिए, 7 एकम 7, तो कितना आ जाएगा 71। 7 एकम 7 एक बार टेबल ली तो ये आ जाएगा 70 और 71,
सही, 7 एकम 7 कितना बचेगा 3/7। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 400% तो ये रहा और ये 71% ये रहा और 3/7 ये, तो 400 और 71 आ जाएगा, 471% है ना, और 3/7 ये लिख दिया 3/7%, ये हमारा आंसर है। तो 471 सही 3/7% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जैसे सपोज करो एक और एग्जांपल आपसे पूछ लिया कि मान लीजिए 25/4 को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है ना, तो ये जो है 100% से ज्यादा है, बड़ी भिन्न, ऊपर न्यूमरेटर बड़ा आ जाए तो 100% से ज्यादा है। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 24 कितना बचेगा, 4 × 24 आप देखेंगे यहाँ पर तो 1 बचेगा, 1/4%। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, 6 जो है तो इसको लिखेंगे 600%, है ना, 6 जो है 600% और 1/4 जो होता है वो कितना परसेंट होता है, 1/4 होता है 25%। तो 600 और 25% आ जाएगा, टोटल मिलाकर 625%। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे और कुछ अच्छी चीज यहाँ पर हम लोग लेते हैं। अब आपको यहाँ पर फ्रैक्शंस को माइनस करना सिखाता हूँ कि फ्रैक्शन को माइनस कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, 5 - 2 = 3/5, है ना। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, देखिए बेसिक तरीका जो होता है वो ऐसा होता है कि इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, 5 × 2 = 10 और 3 × 13, 13/5, है ना। फिर इन दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे। तो ऐसा करने पे क्या होता है, चीजें बहुत लेंदी हो जाती है, तो इसको ऐसा नहीं करना है, इसको कैसा करना है समझना। तो 5 में से 2 घटा दो, तो 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3, तो 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 1 और घटा दो, मतलब घटाने के बाद जो आएगा उसमें से 1 और घटा दीजिए। ठीक है, तो 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ये लिखा मैंने 2। ठीक है, अब 5 में से 3 घटाएंगे, इसको ऐसा घटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे 5 एज इट इज, ही हमारा आंसर आ गया। तो सिर्फ आप 1 सेकंड में आंसर बता सकते हैं कि इसको किस तरीके से हम क्या आंसर आ सकता है। ठीक है, समझ गए बात मेरी। एक बार और देखिए, एक और एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया 7 - 2 = 5/9। अब इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ माइनस होगा तो ये मेथड आप लगा सकते हैं, चुटकियों में आपका आंसर आएगा। देखिए ध्यान से, 7 में से 2 माइनस करिए, कितना हो जाएगा 5, तो 5 में से 1 और घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 4, ये लिखा 4, सही। अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है 9 और 5 का डिफरेंस 4, तो ये 4 यहाँ पर, इनका जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, और नीचे 9 का 9, ये आ गया हमारे पास आंसर। अब ये समझ में आ गया इतना। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो वो हम देखेंगे, उससे पहले और चीज देख लेते हैं। जैसे सपोज करिए एक और यहाँ पर देखता हूं मैं कि सपोज करिए 7 - 4 सही 5/7। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है, इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे। 7 में से 4 गए तो कितना बचेगा 3 और 3 में से 1 और घटा दीजिए तो 2 बचेगा, 2 सही। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस 2 आ रहा, तो ये 2 यहाँ लिख दीजिए और नीचे 7 आ गया, ये हमारे पास फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप सॉल्व करके इजीली चीजों को आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे और लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन। अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ये जो 8/9 इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो इसको हम क्या कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ये तो लिखा 8 और 1/9 जो होता है, 1/9 प्रतिशत में कितना होता है, 1/9 जो होता है 11 से 1/9% होता है। 8 का मल्टीप्लाई करिए 11 × 8 = 88 सही, फिर 8 का 1 में करिए 8/9%। ठीक है, तो 8/9 जो प्रतिशत में होता है 88 से 8/9% होता है। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, अब इससे इजी तरीका मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा, थोड़ा देखिए 8/9 जब भी ऐसा आ जाए, ये लिखा मैंने 8/9, तो मैं इसको 8 को क्या लिख सकता हूँ, ये नीचे जो दिख रहा वही का वही लिखूंगा। तो नीचे 9 है तो 9 में से कितना घटा दे कि 8 आ जाए, तो 9 में से 1 घटा देंगे। ठीक है, यहाँ अगर 9 है तो यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 बना, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे, तो ये लिखेंगे 9/9 माइनस 1/9, 9/9 माइनस 1/9। अब 9/9 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस, ठीक है, ये कितना आ रहा है 1/9। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक जो होता है, एक जो प्रतिशत में कितना होता है, 100% होता है, तो लिखा 100% माइनस। अब यहां पर आप देखिए 1/9 जो होता है प्रतिशत में कितना होता है, 11 से 1/9%। ये हमने दोनों वैल्यूज को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको कैसे माइनस करना, अभी आपको मेथड बताई थी थोड़ी देर पहले। तो 100 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 89, और 89 में से 1 और माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 88। तो ये लिखा 88 सही। इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस 8/9,
प्रतिशत, ये आंसर आ गया। तो ये दोनों चीजें आप देख रहे हैं, अभी आपको ये चीजें आसान लग रही है, बट आगे चल के ये चीजें बहुत काम आने वाली है, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसको चुटकियों में बना सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ चीजें और मैं आपको समझाता हूं, तो यहां पर आपको और क्लियरिटी आएगी इसको लेकर। सपोज करिए एक एग्जाम्पल यहां पर और लेता हूं मैं, 23/12, 23/12। तो 23 को देखो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी जाएगा, क्यों? क्योंकि 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो यहाँ पर आप देखेंगे 11 बचेगा, 11/12 करके बहुत लेंदी बनेगा, तो इसको ऐसा नहीं करेंगे। ये जो है ना 12 के टेबल में 23 नहीं आता, लेकिन 12 के टेबल में 24 आता है, तो इसको 23 को क्या लिखेंगे, 24 - 1, नीचे क्या हो गया 12। तो आप देखिए 24/12 लिख दो एक, तो माइनस इसको लिख दो 1/12, लिख दिया हमने। अब 12 से 24 दो बार कटेगा, और 2 जो होता है 200% होता है, माइनस 1/12 जो होता है प्रतिशत में, आपको याद होगा 1/12 जो प्रतिशत में होता है वो कितना होता है, 8 से ही 1/3% होता है, ठीक है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, तो डायरेक्ट आपको करना है, तो 200 में से 8 घटाओ तो आ जाएगा 192, और एक और घटा दो तो 191, 191 सही। 3 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा 2, तो इनका डिफरेंस जो आया वो यहाँ पर लिख दीजिए, और 3%, 191 सही 2/3%, ठीक है। चलिए और कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 41/6 मैंने लिया और इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो देखिए 6 की टेबल में 41 नहीं आता, 6 से तो 42 आता है ना, तो इससे 1 बड़ा है, तो 42 - 1 कर दो 41 आ जाएगा, 42 - 1 41 आ जाएगा। चलिए अब देखिए 6 से 42 को डिवाइड करो, 6 से 42 7 आया, माइनस, और ये आ जाएगा 1/6। 7 जो होता है वो होता है 700%, और 1/6 होता है प्रतिशत में 16 से ही 2/3%। अब इसको पूरी तरह कैसे सॉल्व करेंगे, तो 700 में से पहले तो 16 घटा दो, 700 में से 10 घटाएंगे तो 690, 690 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 684, 684 में एक और घटा दो तो 683, 683 सही। अब यहां देखिए इनका डिफरेंस कितने का, इनका डिफरेंस 1 का, तो ये 1 लिखा, नीचे 3 लिखा, ये हमारा आंसर आ गया। तो 683 से 1/3% में, तो ये चीजें आपको आई होप समझ में आ गई होगी। ओके, अगले वीडियो में कुछ और यहाँ पर एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने वाले, तो स्टार्टिंग के 2 वीडियो आपके बहुत परफेक्ट होना चाहिए, एक ये वाला वीडियो, ये सेकंड वाला वीडियो, इसके पहले वाला फर्स्ट वाला वीडियो, ठीक है। तो ये 2 वीडियो आपको बेसिक है, ये बहुत सारे चैप्टर कवर करेगा, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 10 से 11 चैप्टर कवर करेगा, बहुत काम की चीज़ अच्छे से करिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाइए। तो वीडियो हमारे अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, कम से कम फेसबुक पर आप जरूर शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। जय हिंद।